हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। आज की वीडियो बहुत खास, बहुत विशेष है। प्रायः बहुत सारे प्रश्न होते हैं कि हमें ये बताइए कि इस संकट से, इस समस्या से मुक्ति के लिए हम कौन सा उपाय करें। तो एक चीज़ बता दे रही हूँ, बहुत ही उत्तम दिन आ रहा है, महाशिवरात्रि आ रही है। 26 फरवरी को महाशिवरात्रि आ रही है। वीडियो को बिल्कुल ध्यान से सुनिए और अपनी परेशानी के अनुसार उपाय कर लीजिए। आज की वीडियो में मैं 11 उपाय बताने वाली हूँ, 11 महत्वपूर्ण उपाय बताने वाली हूँ, जिन उपायों को जानकर कर अपने जीवन से, संकट से मुक्ति पा सकते हैं। बहुत लंबा अनुभव है कि वैसे तो कभी भी आप इस उपाय को कर सकते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि की रात्रि को अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो चमत्कार आपके सामने होता है। चमत्कार आप आंखों से देखेंगे। इसलिए ये वीडियो पहले जा रही है कि कुछ सामग्री वगैरह मंगवाना है तो आप मंगवाइए और इस तरह की पूजा करिए। अब मैं बताना शुरू करती हूँ। उससे पहले कुछ ज़रूरी चीज़ें आपको बता दूँ कि अगर आप पीरियड्स में हैं तो आप इन उपायों को नहीं कर सकते हैं। अगर सूतक पातक में हैं तो भी आप इन उपायों को नहीं कर सकते हैं। और एक चीज़ बता दूं कि वैसे कभी भी, किसी दिन, किसी काल, किसी समय महादेव की पूजा हो सकती है, लेकिन ये जो महाशिवरात्रि का काल, महाशिवरात्रि का समय होता है, वो विशेष होता है, अमोघ होता है। होता है ना कि कोई एक विशेष दिन होता है और कहा जाता है कि लोहा गर्म हो और उस समय जब चोट करते हैं तो हथियार बेहद बढ़िया बन के निकलते हैं। तो इसलिए कोई चीज़ जब सही समय पे किया जाए तो उसका परिणाम बहुत उत्तम होता है। तो इसका परिणाम, यानी कि इस पूजा का परिणाम आपके सामने होगा। अगर 100% कहूँ तो 100% इसका रिजल्ट आता है। बस पेशेंस बना के रखिए, धैर्य बना के रखिए और इस काम को करिए। तो जिसमें से पहला हमारा उपाय है, पहला उपाय तो मैं संतान प्राप्ति के लिए बता रही हूँ। संतान प्राप्ति के लिए आपको करना यह है कि रात्रि की पूजा बहुत विशेष होती है। निशीत काल में आपको रात्रि जागरण करना है और निशीत काल में पार्थिव शिवलिंग बना करके और शिव सहस्त्र नाम का पाठ करते हुए आपको जौ महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करना है। एक एक नाम बोलते हुए एक एक जौ को अर्पित करें। जौ अर्पित करने से आपको संतान सुख की प्राप्ति होती है और ऐसा ज़रूर करें। आप लोग करके देखिए, बहुत आनंद मिल जाएगा। आप करिए। तो पहला उपाय तो ये रहेगा कि आपको एक एक नाम बोलते हुए शिव सहस्त्र नाम का और एक एक जौ के दाने अर्पित करिए। इससे संतान सुख मिलता है। जो ग्रह बाधा होती है, जो पीड़ा होती है, जो परेशानी होती है, वो कटती है और महादेव की कृपा से शीघ्र ही परिणाम मिलता है। तो जिनकी संतान नहीं है वो ये काम कर लें। जिनको धन नहीं है, जिनके पास लक्ष्मी टिकती नहीं है, आती है टिकती नहीं है, या आती ही नहीं है, पैसा आता ही नहीं है, वो 1.25 लीटर गन्ने का रस ले लें और श्री सूक्तम बोलते हुए गन्ने का रस पार्थिव शिवलिंग पे अर्पित करें। ये चमत्कारी उपाय है। अगर इस उपाय को आप, महाशिवरात्रि छोड़िए, मैंने अनेकों बार आपको बताया होगा और परिणाम आपके सामने होता है। तो इस उपाय को अगर करते हुए, और जैसे श्रृंगी ले लीजिए, या श्रृंगी नहीं है तो कोई लोटा ले लीजिए और थोड़ा थोड़ा लोटे से गिराते रहिए गन्ने का रस और आप श्री सूक्तम पढ़ते रहिए, या आपके साथ बैठकर कोई और श्री सूक्तम का पाठ करे। कम से कम 3 बार श्री सूक्तम का पाठ करिए, गन्ने का रस थोड़ा थोड़ा गिराते रहिए। आप चमत्कार देखकर हैरान रह जाएंगे। महाशिवरात्रि बीतने के 1 हफ्ते बाद आपके धन आने के मार्ग बनते हैं, क्योंकि जो ये उपाय होता है वो खाली कभी भी नहीं जाता है। इसलिए मैं ये उपाय बता रही हूँ, समय से पहले बता रही हूँ, ताकि आप अपनी तैयारियां और विशेष तैयारियां करके रख सकें। तो दूसरा उपाय हमारा ये हो गया। तीसरा उपाय कि जिन लोगों की बीमारी नहीं जा रही है, छोटी छोटी बीमारी, कोई बड़ी बीमारी भी नहीं है, डॉक्टर ने देखा और कहा कि हल्के फुल्के टेस्ट कराए और सब कुछ ठीक है, तो ऐसी छोटी छोटी बीमारियां हो या बड़ी बीमारी हो, कोई लाइलाज बीमारी लग गई हो, आप एक काम करिए। आप कुसा कहीं से उखाड़ लाइए, कुसा उखाड़ करके और जल में डालिए, और जल में डाल करके कुसा उखाड़ करके, और आप एक काम करिए कि कोई और, मान लीजिए कि आप इस तरीके से तो नहीं कर सकते हैं, आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए आप कुसा का जल चढ़ाइए। आप रुद्राष्टकम का पाठ करते हुए भी जल चढ़ा सकते हैं, या इस तरह से आप ओम नमः शिवाय बोलते हुए भी आप जल चढ़ा सकते हैं। और इस दिन रुद्राभिषेक कराना भी बहुत उत्तम होता है। प्रायः हमारे चैनल पे भी आप लोग कमेंट में जाके पढ़ सकते हैं। मैं यूं ही नहीं बता रही हूँ कि आप लोगों को यूं ही बताऊँ कि दीदी रुद्राभिषेक करवाइए। तो देखिए, रुद्राभिषेक तो सावन में ही होगा, क्योंकि बार बार बड़े आयोजन करने में दिक्कत होती है मुझे भी, इसलिए सावन में होगा। आप लोग धैर्य बना के रखिए। मैं आप लोगों की बातों को समझ
रही हूँ और आप लोग के प्रेम को समझ रही हूँ कि महादेव के प्रति आपका कितना प्रेम है। लेकिन सावन में होगा और ज़रूर होगा, महादेव की कृपा बस होनी चाहिए। तो अगर आज के दिन भी आप रुद्राभिषेक करते हैं या कराते हैं घर में तो बहुत उत्तम होता है। अब दूसरी चीज़ कि अगर आप मतलब तीसरा उपाय मैंने बता दिया, अब चौथा उपाय आपको बताती हूँ कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, विवाह नहीं हो रहा है, तो आप एक काम करिए, किसी मंदिर में जाइए और वहाँ पे 2 वस्त्र ले लीजिए, एक सफ़ेद गमछा ले लीजिए और एक लाल चुनरी या दुपट्टा या जो भी हो आप ले लीजिए, और एक भोलेनाथ को चढ़ाइए और एक लाल चुनरी माता गौरी को चढ़ाइए, और एक ले लीजिए धागा। कैसा धागा? तो आपको ले लेना है कलावे वाला धागा, और कलावे वाला धागा लेकर के दोनों कपड़ों में गठबंधन कर दीजिए, और ऐसा करने से आपका शीघ्र विवाह होता है। महादेव से कहिए कि हे भोलेनाथ, आप मेरा भी गठबंधन जल्दी करिए, शीघ्र योग्य या मन चाहा कोई विवाह करना चाहते हैं तो उसके लिए योग बनेंगे। महाशिवरात्रि पर ऐसा करना बहुत उत्तम होता है। ये उपाय अगर मंदिर में भीड़ है, आप नहीं कर पाते हैं, कोई दिक्कत है, तो आप अपने घर में भी कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम ये उपाय है। आप अपने घर में भी गौरी माता की पार्थिव शिवलिंग बना लीजिए और गौरी माता को भी मिट्टी से निर्माण कर लीजिए और वहाँ भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर में करने का विशेष प्रायः वो चीज़ें होती हैं, तो ये काम आप ज़रूर कर लीजिए। अब अगला और छठा उपाय आपको बता देती हूँ कि अगर आप महादेव की पूजा करते हैं और गंगा जल यानी कि तीर्थों का जल चढ़ाने से हर तरह के सुख प्राप्त होते हैं, तो आप तीर्थ का जल, विशेषकर गंगा, यमुना, सरजू, नर्मदा, कावेरी, जिन नदियों का जल आपके पास हो उन्हें मिला लें और तीर्थों के जल से अभिषेक करने से सब सर्व सुख की प्राप्ति होती है, सब प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। तो तीर्थों का जल आप एक बार जरूर तीर्थों के जल से अभिषेक करें, तो ऐसा करने से सभी सुख मिलता है और दुख दूर होते हैं। पति पत्नी के बीच अनबन है, कहीं से भी रिश्ते अच्छे नहीं हैं, पति पत्नी लड़ाई करते रहते हैं, आपस में प्यार नहीं है, अगर ऐसी स्थिति है तो आज निशीत काल में महादेव का अभिषेक आप दही से करिए। दही लीजिए और दही चढ़ाते हुए आप दोनों अभिषेक करें, या दोनों में बिल्कुल भी पटरी नहीं खाती है, आप अकेले हैं तो आप दही से अभिषेक करें। दही से अभिषेक करने से शुक्र मजबूत होते हैं और आपके सुख आने के रास्ते बनने लगते हैं, तो ये काम कर लीजिए। अगला उपाय ये करना है कि आप महादेव को रात को निशीत काल में, अगर आपका व्यापार अच्छा नहीं चल रहा है, आपका कार्य अच्छा नहीं चल रहा है, व्यवसाय अच्छा नहीं चल रहा है, तो शिव पुराण में लिखा हुआ एक उपाय है कि रात 12 बजे आप चाहे मंदिर में या पार्थिव शिवलिंग पर 5 धतूरे शिव जी को चढ़ाइए, 5 धतूरे और 1 बेलपत्र शिव जी को चढ़ाइए। 5 में से 1 धतूरा आप लाल कपड़े में बांध करके और चढ़ाने के बाद 1 धतूरा उतारिए, लाल कपड़े में बांधिए और इसको अपने व्यवसायिक स्थल पर रखिए। आपका व्यवसाय दिन दूना रात चौगुना बढ़ेगा। आप करके देख लीजिए इन उपायों को, बहुत ही तेज और बहुत ही चमत्कारी उपाय होता है। अब दूसरा उपाय कौन सा है? दूसरा उपाय है कि महादेव की पूजा में आपको कुछ विशेष चीज़ और करना है, जैसे कि आप चाहें तो 1000 कमल के फूल, ये वो लोग करें जिनको बहुत ज़्यादा प्रसिद्धि चाहिए, जो लोग राजनीति क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जिनको अचानक से कोई धन की आवश्यकता है, वो लोग कर सकते हैं। 1000 बेलपत्र ले लीजिए, आप पहले से जो माली लोग होते हैं उनसे मंगवा भी सकते हैं। 1000 बेलपत्र ले लीजिए और शिव सहस्त्र नाम बोलते हुए, एक एक नाम बोलते हुए, शिव सहस्त्र नाम आपको किताब में भी मिल जाएगा और कहीं भी आप देखेंगे तो आपको इस किताब में मिल जाएगा। तो आपको एक एक नाम बोलते हुए शिव सहस्त्र नाम को जो है चढ़ाना है, एक एक बेलपत्र। ऐसा करने से जो लोग राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं या जिनके बहुत बड़े बंधन हैं वो कट जाते हैं, तो आप ऐसा ज़रूर करें। अब एक और उपाय बता देती हूँ आपको, जिन्हें कि हर व्यक्ति को करना ज़रूरी है। एक और ख़ास उपाय है जिसे करिए आप लोग। खास उपाय यह है कि जिन बच्चों की बुद्धि, विद्या, वाणी में सफलता नहीं मिल रही है वो पान के पत्ते ले लें, और ये सारे उपाय आप दिन में भी कर सकते हैं, लेकिन रात में जब निशीत काल में करते हैं तो इसका प्रभाव और होता है। आप पान के पत्ते ले लें और पान के पत्तों पे थोड़ा शहद, 2 इलायची और 2 लौंग रख करके भोलेनाथ को अर्पित करिए, बच्चे के हाथ से स्पर्श कराकर। अगर ऐसा करते हैं तो देखेंगे कि आपके जो संकट होते हैं वो दूर होते हैं और समस्याएं दूर होती है, बच्चों की वाणी स्पष्ट होती है और बच्चों की पढ़ने में मन लगता है। तो ये काम आप ज़रूर कर लें। अब अगले उपाय की तरफ चलते हैं।
आप 11 बेलपत्र ले लें और तीनों पत्तों पे, जो बेलपत्र का त्रिदल होता है, तीनों पत्तों पे आप राम नाम लिखें। राम नाम लिखने के बाद इसकी एक माला बनाएं। माला बनाकर अपनी मनोकामना बोलते हुए ये माला भोलेनाथ को चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके काम पूरे होते हैं, क्योंकि श्री राम जी महादेव के आराध्य देव हैं और अपने आराध्य का स्पर्श पाते ही वो अपने भक्तों को मनचाहा वरदान देते हैं। यानी कि वो बेहद प्रसन्न होते हैं जब उनके आराध्य से उनको कोई भक्त मिलवाता है। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि आप कोई भी बेलपत्र लीजिए और तीनों पत्तों पे राम नाम लिखिए, उसकी एक माला बनाइए, माला बनाकर शिव जी को अर्पित कीजिए। तो और एक ज़रूरी सूचना देना है आपको। ज़रूरी सूचना ये है कि अगर आप लोगों में से कोई भी जो मुझे देख रहा है, सुनता है, उसमें से कोई भी वीडियो एडिटर हो और मेरे साथ काम करना चाहता हो, तो ऑफिस में दिए हुए नंबर पर, जो ऑफिस का नंबर हमारा होता है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और दूसरी ज़रूरी सूचना आपको ये भी देना है कि आप बिल्कुल घबराएं नहीं, धैर्य के साथ ऑफिस नंबर पर संपर्क करें। 1 या 2 दिन के अंदर आपको रिप्लाई बिल्कुल मिल जाएगा। और अगली ये ज़रूरी सूचना है कि शिवरात्रि तक आपको बहुत महत्वपूर्ण वीडियो मिलती रहेंगी, एक से एक, और गारंटी से कहती हूँ कि आपका काम 100% बनेगा। ये शिवरात्रि आपको खाली नहीं जाएगी। तो अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो ज़रूर करिए। मैं मिलती हूँ अब आपसे अन्य वीडियो में। धन्यवाद।